औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं A to Z इन्फो चैनल और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर सैयद अखलाक नकवी। नाज़रीन, आज के दौर का तकरीबन हर इंसान ज़हनी परेशानियों, टेंशन, स्ट्रेस और कई ऐसी ही बीमारियों का शिकार है जिसकी बहुत सी वजूहात हैं। उन वजूहात में से एक ख़ास वजह जो आज के दौर के इंसान को इन बीमारियों में मुब्तला कर रही है, उस पे गुफ्तगू की जाएगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, अगर कोई इंसान बगैर किसी वजह के टेंशन का शिकार हो जाए, स्ट्रेस, उदासी, परेशानी, सांस की बीमारी, दमा, एलर्जी और बेख्वाबी, इन चीज़ों का शिकार हो जाए तो उसके पीछे जो एक कॉमन फैक्टर है वो है पॉजिटिव आयंस की ज़्यादती। अब पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं, इस पे मैं तफसीलन नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इसको टच करके आपकी मालूमात में इजाफ़ा करूंगा। देखें, कायनात की हर शय जो मादी है वो मादा से बनी है और मादा की जो बुनियादी इकाई है वो एटम है। और एटम जो है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्लाज्मा पर मुश्तमिल होता है। अब जिस एटम में इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो और प्रोटॉन की कम हो, उस पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जिसमें प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये एक अलग बहस है कि वो चार्ज कैसे होता है, मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा। मैं फ़कत आपको इतना बताऊंगा कि ये चार्जिंग का सिलसिला एक तसलसल से जारी रहता है, और जब किसी एटम पे चार्ज आ जाता है तो फिर वो आयन बन जाता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। अब कोई भी चीज़ प्रॉपर तरीके से फंक्शन उस वक्त करती है जब उस बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बैलेंस्ड हो। हमारे जिस्म में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जब बैलेंस होते हैं तो हमारा जिस्म सेहतमंद होता है। लेकिन अगर पॉजिटिव आयंस की तादाद बढ़ जाए तो फिर हम बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिनमें सांस की बीमारियां, दमा, जिल्दी बीमारियां, एलर्जी, हत्ता के कैंसर, टेंशन, उदासी, परेशानी, बेख्वाबी और इस तरह की बहुत सी चीज़ें लाहक हो जाती हैं जब पॉजिटिव आयंस की तादाद बढ़ जाती है। अब चूँकि हमारा जिस्म भी एक मादी चीज़ है, यह भी एटमों से बना है, इसके अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव आयंस वजूद में आते हैं तसलसल के साथ।
लेकिन इसके साथ साथ वो चीज़ें जो आज के दौर में हमने अपनी सहूलत के लिए अपने घरों में रखी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट्स, टीवी, कंप्यूटर, एयर कंडीशन, सेल फोन, बिजली से चलने वाले जितने भी आलात हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव आयंस जनरेट करते हैं और ये सांस के ज़रिए हमारे फेफड़ों में दाखिल होते हैं और हमें जिन बीमारियों का मैंने ज़िक्र किया है उनमें मुब्तला करते हैं। इसके साथ साथ इस वक्त जो आलूदगी है, आलूदगी में मौजूद बहुत से जहरीले मवाद जो हवा में तैर रहे होते हैं, उन पे जब सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएं पड़ती हैं तो वो भी पॉजिटिव आयंस में चेंज हो जाती है और वो पॉजिटिव आयंस भी हवा के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल होकर इन बीमारियों में मुब्तला करते हैं। अगर आप दफ्तर में बैठे हुए हैं, आप घर में मौजूद हैं, आप किसी बंद जगह पे हैं, तो यकीनी तौर पे वहाँ पे बिजली से चलने वाली बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं जो पॉजिटिव आयंस जनरेट करके आपकी बॉडी में दाखिल हो रहे हैं। तो इससे बचने का जो हल है वो ये है कि उस मकाम पे जाया जाए जहाँ पे हमें नेगेटिव, घने जंगलात में, पहाड़ों में, जहाँ से पानी बुलंदी से नीचे गिर रहा हो या जहाँ नाले का पानी उछल उछल कर लहरों की सूरत में बह रहा हो, इन जगहों पे अगर हम चले जाएं तो वहाँ पे नेगेटिव आयंस करोड़ों की तादाद में मौजूद होते हैं जो हमारी बॉडी में दाखिल होकर इसको बैलेंस कर देते हैं। तो अगर किसी बंदे को बेखाबी की शिकायत हो, टेंशन हो, कोई परेशानी हो बिला वजह, उसके पीछे कोई ख़ास बात ना हो, लेकिन अचानक अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए, जिस्म में कहीं सोजिश पैदा हो जाए, एलर्जी हो जाए, दमा हो जाए, तो इन चीज़ों का हल नेगेटिव आयंस है। तो जिन मकामात का मैंने ज़िक्र किया है वहाँ पे अगर हम चले जाएं तो इन बीमारियों से छुटकारा हासिल हो सकता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा।